ઓમ શાંતિ 25 તારીખના ભગવાનના મહાવાક્યોનો સાર છે। शिव बाबा के मीठे बच्चे, बाजोली का खेल को याद करो। कैसे हम 84 जन्म लेते हैं सतयुग से कलयुग तक, याद करो। बाबा कहते हैं इस खेल में सारे चक्र का, ब्रह्मा का और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। प्रश्न, संगम युग पर बाबा से कौन सा वारसा सभी बच्चों को प्राप्त होता है? क्या वारसा देते हैं बाबा संगम युग पर? उत्तर, ईश्वरीय बुद्धि का। सतयुग में देवी बुद्धि होती है, कलयुग में आसुरी बुद्धि होती है। एक संगम युग ही है जहाँ पे हमारी बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि बनती है। ईश्वर में जो गुण हैं वह हमें वारसे में देते हैं। हमारी बुद्धि हीरे जैसी पारस बन रही है। अभी हम ब्राह्मण बन बाबा से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं। सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। कोई शंकर हमारी झोली नहीं भरता, शिव बाबा हमारी झोली भरते हैं। कैसे भरते हैं? अच्छे अच्छे ज्ञान रत्नों से। बाबा ने कहा मेरे एक एक रतन लाखों रुपये का है, जिसको इसकी कदर हो वो जाने। धारणा सार, वृक्षपति बाप से सुख शांति का वारसा लेने के लिए अपने आप अकाल मूर्त आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है। बाबा की संतान हूँ, ईश्वरीय बुद्धि बनानी है, तभी हमारे में देवी गुण आएंगे। दूसरी पॉइंट, शिव बाबा से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी है। मायाजीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। बाबा का संदेश लेना है और सभी आत्माओं को देना है, सेवा करनी है। बुद्धि में रहे हम कल्प कल्प के विजयी हैं। शिव बाबा हमारे साथ हैं। बाबा कहते हैं ना, मैं तो हर पल तेरे साथ हूँ, तू मुझे भूल जाता है। बाबा कहते कर्म करते भी मुझे याद कर, है ना। जितना मुझे याद करेगा, बाबा कहते आप समान बनेगा और बनाएगा। जितना बाबा के हम समीप रहेंगे उतना बाप समान बन सकेंगे। बाप समान बनने के लिए हमें और कुछ नहीं करना, बस बाबा के समीप रहना है। बाबा के समीप माना बाबा की याद में। बाबा के समीप रहेंगे उतना बाप समान बन जाएंगे। वरदान, निर्बल से बलवान बन। बहुत सुंदर वरदान है। निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। बाबा कहते आप कोई सामान्य आत्मा नहीं हो, निर्बल आत्माओं को बल भरने वाली हो, हिम्मतवान आत्मा हो। हिम्मते बच्चे मददे बाप। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है, और बाबा ने पदम गुणा मदद दी। आप आत्माएं आदि अनादि पवित्र हैं, अनेक बार पवित्र बनी हो और बनती रहेगी। बस हिम्मत का एक कदम उठाओ। जैसे अभी श्रावण मास आएगा तो भगत लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ नियम लेते हैं, व्रत जप तप करते हैं। हम बाबा के बच्चों को नियम लेना है कि बाबा हम हमारी आत्मा को पवित्र बनाएंगे। अशुद्ध खाने का त्याग करना है, शुद्ध विचार अपनाना है, जीवन पवित्र बनाना है। बाबा कहते पवित्रता की प्रतिज्ञा करो।
बस सिर्फ प्रतिज्ञा करनी है, मदद तो बाबा करेगा। अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन गए। पहली बार हम पवित्र जीवन नहीं बना रहे हैं। हर 5000 वर्ष बाद दर संगम पे बाबा हमारी जीवन पवित्र बनाते हैं। निर्बल से इतने बलवान बन गए जो चैलेंज करते हो कि हम विश्व को भी पावन बनाकर दिखाएंगे। जिसको ऋषि मुनि महान आत्माएं समझती हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र नहीं रह सकते, वो बाबा के बच्चों ने कर कर दिखाया है। इसीलिए बाबा कहते आप सामान्य आत्मा नहीं हो, महान आत्मा हो, बलवान आत्मा हो, निर्बल को भी बल भरने वाले हो। स्लोगन, दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। सच्चे भगत कभी व्रत को तोड़ते नहीं हैं, है ना। वो भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, पहाड़ों पर चलते हैं, पैदल जाते हैं, भक्ति में भी कितनी मेहनत करते हैं। बाबा तो हम बच्चों को इतना कष्ट नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं अपनी आत्मा की मन, बुद्धि, वृत्ति, संस्कार, व्यवहार पवित्र बनाओ और मुझे पवित्र बनना ही है। यह दृढ़ संकल्प हम करेंगे, बाबा अवश्य मदद करेगा और हमारा जीवन अवश्य पवित्र बनेगा। ओम शांति।